अस्सलाम वालेकुम जी। तो पिछली वीडियो में हमने पैडिंग और मार्जिन पर बात की, ठीक है। हमने सीखा पैडिंग और मार्जिन। आज की वीडियो में हम अपने पेज के ऊपर नेव बार जो हमने बनाया है इसमें हम कुछ लिंक्स देंगे, बटन बनाएंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं और सबसे पहले हम VS कोड में हम चलते हैं अपने HTML फाइल में, और HTML फाइल के अंदर हम नेविगेशन बार जो है यहाँ पे नेव बार के अंदर हम कुछ कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग हम क्या करेंगे, हमने नेव बार बनाया है तो उसके लिए मैं एक टैग ले लेता हूँ नेव, ठीक है। तो नेव टैग मैंने ले लिया। अब नेव टैग के अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट लूँगा, UL, ठीक है, UL ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लूँगा लिस्ट, LI, ठीक है, लिस्ट। अच्छा, अब लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है कि एक और टैग लेना है, A, ठीक है। A टैग हम ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं कि href दे देते हैं। href इज इक्वल टू हैश। हैश हम इसलिए लगाते हैं कि अब हमारे पास मतलब कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस के लिए जो है ना हमारे पास कोई पेज नहीं है, ठीक है। तो ये लिंक के लिए एम्प्टी लिंक के लिए हम सिर्फ हैश लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है इस टैग को बंद करते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं ये पहला जो है हमारा होम के लिए होगा, तो होम, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करके इसके 2-3 कॉपी बनाऊंगा। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, और 1 2 3 4, चलिए 4 बना लेते हैं, Ctrl+V पेस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पहला हमने होम के लिए लिया है तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं। मिसाल हम दे देते हैं, लिख लेते हैं पेजेस, ठीक है, पेजेस। जो दूसरा है, दूसरे को हम ले लेते हैं अबाउट अस या अबाउट, ठीक है, अबाउट। अच्छा, ये जो चौथा है इसको हम कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम Ctrl+S करके सेव करते हैं, ठीक हो गया। अपने पेज में जाके रिफ्रेश करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास लिंक्स आ गए। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका CSS करते हैं। तो CSS चूँकि ये नेव बार है तो हम हेडर हो गया, हेडर इमेज हो गया। अच्छा, नेव बार जो है इसके नीचे हम इसको CSS करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये जो है हम इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ हम UL, और UL को हम ऐसा करते हैं कि पहला हम स्टाइल दे देते हैं लिस्ट स्टाइल और फिर टाइप, ठीक है। इसको हम नन करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद
हम ऐसा करते हैं कि इसको मार्जिन दे देते हैं और ठीक है, हाँ मार्जिन हम इसको दे देते हैं 0। ठीक हो गया। फिर इसको हम दे देते हैं पैडिंग, पैडिंग भी 0 दे देते हैं। ठीक हो गया। इसको अब ओवरफ्लो हम दे देते हैं, ओवरफ्लो हम दे देते हैं हिडन। ठीक है। फिर उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम इसको कौन सा देंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास जो ये है नेव बार का जो हमारा कलर कोड है, इसको हम कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा हो गया ये। अच्छा यूएल का हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम स्टाइल देंगे, यूएल के अंदर है लिस्ट LI। ठीक है। LI को हम स्टाइल देंगे, LI को स्टाइल हम, अच्छा तो LI को ऐसा करते हैं कि फ्लोट हम दे देते हैं। ठीक है। फ्लोट इसको हम रख लेते हैं लेफ्ट में। ठीक हो गया। अच्छा लिस्ट का स्टाइल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि लिस्ट के अंदर, ये लिस्ट के अंदर फिर ए है। ठीक है। इसको हम स्टाइल दे देते हैं। तो इसको स्टाइल देने के लिए हम क्या करते हैं, चूंकि ये लिस्ट के अंदर है तो LI और फिर ए। ठीक हो गया। और इसको हम स्टाइल देंगे कि डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक। और कलर हम इसको देंगे, कलर हम इसको देंगे वाइट। ठीक है। कलर हम इसको वाइट देंगे। और टेक्स्ट अलाइन फिर देंगे, टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देंगे ये जो बटन आएंगे इसको पैडिंग देते हैं। ठीक है। पैडिंग हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, सबको याद होगा मेरे ख्याल में। पैडिंग हम दे देते हैं 16 पिक्सल। ठीक है। और 18 पिक्सल। ठीक हो गया। 16 पिक्सल और 18 पिक्सल हमने इसको पैडिंग दे दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन हम करते हैं नन। अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन हम करते हैं नन। ठीक हो गया। ए का स्टाइलिंग हो गया। अब ए के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे हम अपने नेविगेशन बार पे कर्सर लेके जाएंगे तो आगे से उसके जो बटन है उसका कलर चेंज हो, और उस पर जो है ना हमें मालूम हो पड़े कि भैया हमारा कर्सर यहाँ पे आया है और हमें कुछ करने को मिल रहा है, इशारा मिल रहा है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर ए है, फिर कॉलन। ठीक है। कॉलन और होवर। ठीक है। होवर, ये जो बटन्स है इस पे अगर हम कर्सर लेके आए तो इसका कलर चेंज हो। कलर हम ये वाला कलर देंगे। ठीक है। जो कंटेंट एरिया वाला कलर है हमारा, हम ये वाला कलर इसको देंगे। तो इसको, ये कलर है हमारे पास। ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है।
और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये कलर इसका, जैसे हम कर्सर लेके जाते हैं तो कलर इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको अब जैसे हम कलर हमारा चेंज हो जाता है तो टेक्स्ट कलर जो है वो हमारा वही वाइट ही रहता है, तो हमको ये भी चेंज करना है। उसके लिए क्या करता हूँ मैं कि ये तो बैकग्राउंड कलर हो गया, अब इसको देता हूँ मैं कलर। ठीक है, कलर मैं दे देता हूँ ये वाला कलर दे देता हूँ जो जो ऑलरेडी हमें दिखा रहा है। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख रहे हैं अब वाइट है कलर इसका टेक्स्ट का। तो जैसे हम कर्सर लेके जाते हैं तो बैकग्राउंड कलर सेम हो जाता है और टेक्स्ट कलर जो है वो नेव बार का जो कलर है उसके सेम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको ये साइड में बिल्कुल ये चिपका हुआ है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ तक ले आए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड के अंदर जाता हूँ और VS कोड में इसको मैं मार्जिन में दे देता हूँ, चूँकि मार्जिन हमने 0 रखा हुआ है तो इसको मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, या 200 पिक्सल, 200 पिक्सल और कंट्रोल एस करके सेव किया, ब्राउज़र में गए, सॉरी ये हमने मार्जिन पढ़ा हुआ था ना पिछली वीडियो में, यही चीज़ है वो। ठीक है, इसको मार्जिन लेफ्ट में दे देता हूँ, मैंने मार्जिन दिया तो वो चारों तरफ अप्लाई हो गया। ठीक है, मार्जिन इसको मैं लेफ्ट दे देता हूँ। अब कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके देखता हूँ, ठीक हो गया। अब इसका जो मार्जिन है वो सिर्फ ये लेफ्ट साइड में अप्लाई हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जैसे ये पेज के अंदर मिसाल के तौर पे ये आपका कोई पेज है या आपने किसी के लिए बनाया है, तो जब ये कोई विजिट करेगा तो कौन सा पेज उसके सामने आना चाहिए पहली मर्तबा जब वो इसमें जाएगा, जैसे जैसे इस पेज का कोई लोकेशन डालेगा सर्च इंजन में, तो वो कौन से पेज में जाना चाहिए, होम में, पेजेस में, अबाउट या कांटेक्ट में। ठीक है, तो इसका आमतौर पे होम का ही लोकेशन होता है कि जैसे कोई उसमें जाना चाहे तो उसको कहाँ जाना होता है, अपने होम पेज के अंदर जाना होता है। ठीक है, तो होम पेज में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो होम का जो ये डिव है, इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं क्लास दे देता हूँ। ठीक है, क्लास एज इक्वल टू एक्टिव। ठीक है, एक्टिव, तो एक्टिव ये इसका जो होम पेज है ये एक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब जब इसमें इस मिसाल आपने वेबसाइट बनाया और इस वेबसाइट में कोई आया, जैसे वेबसाइट खोल लिया तो इसके होम पेज पे ही आएगा वो। ठीक है, क्योंकि एक्टिव इसका जो है वो होम पेज हो गया। दूसरा चीज़, अब ये जो बटन्स है ये सब दूसरे पेजेस के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, होम पेज पे ये बनाए जाते हैं और फिर इस पे किसी और पेज में जाने के लिए इस पे क्लिक करते हैं और उसी पेज में चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे एग्जांपल के लिए ये होम पेज के ऊपर मैं एक लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, तो लिंक कहाँ डालते हैं, आप अगर गौर करें तो यहाँ href के को वैल्यू हमने सिर्फ हैश दिया है। हैश ये प्रॉपर तरीका है कि एम्प्टी लिंक की जगह जो है ना हम हैश दे देते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने YouTube चैनल का लिंक कॉपी करके, ठीक है, ये
लिंक मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी कॉपी, ठीक हो गया। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और अपने पेज में जाके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि हमने होम का जो बटन है वो हमने अपने इस यूट्यूब के साथ जो है ना लिंक किया हुआ है इसको। वैसे होम तो ऑलरेडी इसके साथ लिंक होता है, ये होम पेज के साथ। पेजेस जो है वो फिर दूसरे हम इसमें कभी इसको लिंक करेंगे दूसरे पेजेस को, लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के लिए हमने ये कर लिया कि जो पहला LI है, LI के अंदर जो ए टैग है, ए टैग के अंदर हम क्लास देते हैं, क्लास एक्टिव क्लास देते हैं हम। तो एक्टिव इसीलिए देते हैं ताकि हमारे पेज के ऊपर कोई जाए तो जैसे जाए तो वो होम पेज पे ही जाए। ठीक है, उसके बाद हम जो href दे देते हैं, href हम किसी अपने पेज का लिंक लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में अब तक ये काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।